नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सीएससी के सर्विसेज के माध्यम से मंथली 30 से 25,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सीएससी की मात्र इस सर्विस के माध्यम से आप महीने का 20 से 25,000 रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से उस सर्विस में काम करेंगे और किस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलेगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग और भी कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो हाल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर आप लोग जो है आधार से संबंधित, पैन कार्ड से संबंधित और ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से संबंधित जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सीएससी की सर्विस के बारे में जहाँ पर आप अच्छी इनकम कर पाएँ। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप सभी को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सर्च पे आप क्लिक करेंगे BF, इतना लिखोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे दिखाई देगा HDFC BF लॉगिन, आपको फर्स्ट इसी पे क्लिक कर देना है और यह काम आप बिना बैंक BC लिए हुए कर सकते हैं। इसमें बैंक BC जरूरी नहीं है, आप लोग बिना बैंक BC के ही यह काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों, सीएससी का सीएससी लोन बाजार पोर्टल है जिसमें कि आप गोल्ड लोन से लेकर एग्रीकल्चर लोन तक लोगों को दिला सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से लेकर अकाउंट ओपनिंग तक भी आप लोग का काम कर सकते हैं, वो भी बिना बैंक BC लिए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर वीएलई लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम वीएलई लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम वीएलई लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। हम अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटर पे एक अच्छी इनकम सोर्स बनी रहे तो दोस्तों आपको हर एक सर्विस में काम करना होगा। अगर आप एक ही सर्विस पे डिपेंड रहेंगे तो ऐसे में वो सर्विस कुछ दिन के बाद बंद हो जाती है या फिर उस सर्विस पे उतना काम नहीं होता है। तो इसीलिए आप के पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर जरूर आते होंगे जिनको कि लोन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है या अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यह काम आप लोग अपने सीएससी आईडी के माध्यम से कर सकते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से काम करेंगे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सर्विस है वो सिविल स्कोर चेक करने का सर्विस है, जहाँ पर वीएलई को इंस्टेंट यहाँ पे 50 रुपये का कमीशन मिल जाता है। ठीक है, और यह जो सिविल स्कोर है लगभग 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है, तो कस्टमर इसको 1 ईयर तक यूज कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर्विसेज को कैसे यूज करेंगे। तो पहली सर्विस यहाँ पे लोन प्रोडक्ट की है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद एग्रीकल्चर लोन से लेकर ऑटो लोन, बिजनेस लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, दुकानदार ओवरड्राफ्ट या इसके अलावा आप देखेंगे तो तमाम प्रकार के जो लोन की कैटेगरी हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको खुद का पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन भी मिल जाएगा और अगर आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे लोन चाहिए तो भी मिल जाएगा। अगर आपके पास MSME का सर्टिफिकेट है तो आप भी यहाँ से भी लोन ले सकते हैं या 2 व्हीलर पर भी आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं या दिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पर्सनल लोन किसी को दिलाना है तो यहाँ पे आप पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे फिलहाल अभी जो है 3 ब्रांड जो है यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला है HDFC बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिसके भी माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एरिया में इनमें से जो भी उपलब्ध होगा, जैसे कि हमारे एरिया में एक्सिस उपलब्ध है तो यहाँ पे हम अप्लाई लोन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का आपको नंबर डालना पड़ेगा, उसके नंबर पे OTP जाएगा। OTP लगे सबमिट करोगे तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा आधार, पैन और उसका एड्रेस डालने का, तो आप डाल के सबमिट करेंगे तो जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर अपडेटेड हो जाती है। आप एक तरह से लीड यहाँ पर जनरेट कर देते हैं। अब आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है बैंक को भेज जाती है, उस बेचारे की डिटेल्स को चेक किया जाता है जो जिसको लोन चाहिए। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो उसका लोन जो है अप्रूव करके उसके बैंक अकाउंट में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो जो आपका कमीशन होगा उसके लोन के हिसाब से होगा। किसी लोन पे आपको 1% मिलता है तो किसी लोन पे आपको 3% मिलता है, तो किसी लोन पे आपको 2.5% या 1.5% मिलता है, तो किसी लोन पे आपको 0.5% मिलता है। इस प्रकार से आपको कमीशन यहाँ पे मिलता है। तो जो भी आपका कमीशन होगा वो आपके CSC आईडी के वॉलेट में ही ऐड कर दिया जाएगा और इसका आप लोग स्टेटस भी यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करके वीएलई कमीशन पे क्लिक करके आप लोग अपना
कमीशन चेक कर सकते हैं यहाँ से। जो भी आप लीड जनरेट करेंगे किसी भी व्यक्ति को लोन दिलाने के लिए, तो यहाँ से आप उस लीड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बात रही, ये तो हमने बता दिया आपको लोन दिलाने के लिए। दूसरी सर्विस के बारे में बात करेंगे, वो है क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे हमने कार्ड्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे टोटल लगभग 4 कार्ड जो है ये आप सीएससी के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 4 क्रेडिट कार्ड हैं। सभी कार्ड के अलग अलग बेनिफिट्स हैं और जो है इसके कुछ के रिन्यूअल चार्जेस भी होंगे, कुछ के अप्लाई चार्जेस भी होंगे, कुछ फ्री भी होगा, यही बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे टोटल जो है पहला है एक्सिस का कार्ड। तो यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको बीमोर का एक ऑप्शन दिखा देगा। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसके बारे में और भी डिटेल देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम पहले अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो आपको बताया गया है, जैसे कि आधार, जो भी आप जिसका भी ग्राहक का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके आधार पे जैसा नेम और डेट ऑफ बर्थ है एकदम एग्जैक्ट वैसे ही डालना है, कुछ भी अलग मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो उसका एप्लीकेशन आप रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ आपको सही से देख लेना है, पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे सुख से लेकर करते हैं। अब यहाँ पे जिस व्यक्ति को आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड दिलाना है तो उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, पैन नंबर, उसका डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल के सबमिट करोगे तो उससे कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उसको कार्ड के बेनिफिट और जो अप्लाई के चार्जेस होंगे या रिन्यूअल चार्जेस होगा, ठीक है, या कार्ड इशू चार्जेस होंगे, वो आपको पहले ही कस्टमर को बता देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले ही यहाँ पर दिखा दी जाएगा। और यहाँ पे दूसरा है बजाज फाइनेंस इंस्टा EMI कार्ड। यह कार्ड लगभग सभी लोगों को मिल जाता है, जिसका सिविल खराब है उसको मिल जाता है, जिसका सिविल अच्छा है उसको भी मिल जाता है। तो जिसका सिविल बना नहीं है या बिल्कुल ख़राब है तो वह लोग इस कार्ड को लेकर अपना सिविल जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि उनको अच्छे से अच्छा जो है क्रेडिट कार्ड मिल सके, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड और LIC का क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो उसमें भी आपको इस प्रकार सेंटर फीस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान दें, जिसका भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे उसकी उम्र जो है 18+ होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है अकाउंट ओपनिंग का। तो इस पर क्लिक करोगे आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और वीडियो KYC अकाउंट देखने को मिल जाता है। तो इसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है तो सेविंग अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका नंबर डाल के आप यहाँ से उसका जो है लीड जनरेट करेंगे और उसका अकाउंट ओपन होने पे या किसी व्यक्ति को आप क्रेडिट कार्ड दिलाते हैं, सफलतापूर्वक हो जाता है, तो यहाँ पर आपको लगभग 400 रुपये के आसपास कमीशन मिल जाता है। वो चाहे फिर आपका क्रेडिट कार्ड का कमीशन हो या फिर बैंक अकाउंट ओपनिंग का हो। हालांकि बैंक अकाउंट ओपनिंग पे हो सकता है थोड़ा कम मिले, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे किसी कार्ड पे आपको 300 मिलेगा, तो किसी कार्ड पे आपको 400 या 500 रुपये तक भी कमीशन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको EMI कलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जिन लोगों का EMI चल रहा है तो आप उनका जो है EMI यहीं से पे कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप कस्टमर से अर्निंग कर पाएंगे, दूसरा ये है कि आपका जो CSC में ट्रांजैक्शन वो भी बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको फिर आगे चल के आधार सेंटर और बैंक BC लेने के चांसेस मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसके अंदर काम कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हालांकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है या जो है इसमें पैसा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग आधार प्रिंट करना चाहते हैं या DL या RC प्रिंट करना चाहते हैं या आधार नंबर से पैन नंबर फाइन करना चाहते हैं या फिर राशन नंबर से आधार नंबर फाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं, चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।